हेलो एवरीवन, मैं श्रद्धा अग्रवाल, गेस्ट लेक्चरर कॉमर्स, गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज कोंका नेवरा से एम.कॉम 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के यूनिट 3 प्रोडक्ट डिसीजंस के पैकेजिंग एंड लेबलिंग नामक यूनिट से एक वीडियो लेक्चर लेकर आई हूँ। इसके पहले हम लोग पैकेजिंग के मीनिंग, फंक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पैकेज डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे आज हम नेक्स्ट टॉपिक इस पे डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पैकिंग डिसीजंस। पैकिंग डिसीजंस लेने के लिए हमको बहुत सारे स्टेयर्स पे, बहुत सारी सीढ़ी पे होकर आना होता है। सबसे फर्स्ट है पैकिंग आइडिया। सबसे पहले हमको पैकिंग का आइडिया डेवलप करना होगा। इसके लिए विद इन द पैकिंग आइडिया इज़ द डिसीजन टेकन एज टू व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ पैकेजिंग। सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना होगा कि पैकेजिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब पैकिंग करना क्यों है, एम क्या है पैकिंग करने का। इन अदर वर्ड्स, वेदर द मेन फंक्शन और पर्पस ऑफ पैकेजिंग इज टू ग्रांट प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट और टू इंडिकेट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द कंपनी। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो मेन फंक्शन है पैकेजिंग का या जो मेन पर्पस है पैकेजिंग का, ये क्या, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, प्रोडक्ट को बचाव करना है कि वो ख़राब ना हो, या फिर और टू इंडिकेट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द कंपनी, या फिर कंपनी की एक स्पेशल क्वालिटी को दर्शाना है, और द प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट की कोई स्पेशल क्वालिटी को दर्शाना है, और टू रिकॉग्नाइज द प्रोडक्ट या फिर लोगों को प्रोडक्ट के बारे में एक अच्छी इमेज बनानी है या प्रोडक्ट के बारे में समझाना है, और इट हैज़ टू परफॉर्म द सम अदर फंक्शन, या इसके अलावा कोई दूसरे फंक्शंस भी हैं। इसका मतलब पैकेजिंग आइडिया हमको डेवलप करना है। उसके लिए हमको इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है और किस प्रकार से हमको अपनी पैकेजिंग पॉलिसी अपनानी है ये भी हमको ध्यान में रखना है। सेकेंड है पैकिंग डिज़ाइन। पैकिंग डिज़ाइन कैसा करना है। After taking the decision of the packing idea, several other decisions are required to be taken. For instance, design, size, etc. पैकिंग आइडिया का डिसीज़न लेने के बाद बहुत सारे दूसरे डिसीजंस को लेने की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि डिज़ाइन, पैकिंग का डिज़ाइन क्या होना चाहिए, पैकिंग का साइज़ क्या होना चाहिए। इसका मतलब अगर कोई प्रोडक्ट 250 ग्राम है तो 250 ग्राम के प्रोडक्ट के लिए हम 1 kg का पैकेजिंग कवर या पैकेजिंग पुट्ठा नहीं यूज़ करेंगे। वहाँ पर लोगों को ले जाने में भी इनकन्वीनियंस होगा और हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी बढ़ता जाएगा। तो पैकेजिंग डिज़ाइन जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी अच्छी डिज़ाइन होगी उतने ही ज़्यादा कस्टमर वहाँ पर अट्रैक्ट होते हुए नज़र आएंगे। इन पैकेजिंग डिज़ाइंस आर द डिज़ाइंस टेकन एज टू विच ऑफ द रॉ मटेरियल्स विल बी यूज्ड इन पैकिंग, है ना। कौन से रॉ मटेरियल्स पैकिंग में यूज़ किए जाने हैं। व्हाट शैल बी इट्स शेड और कलर, उसका कौन सा शेड होना चाहिए या कौन सा कलर होना चाहिए। व्हाट शैल बी रिटन ऑन इट, उस पर हमको क्या लिखना है। व्हाट टाइप ऑफ सिम्बॉल शैल बी ऑफ द ब्रांड, उस ब्रांड के किस प्रकार के सिम्बॉल यूज़ करना चाहिए। वाइल डिटरमाइनिंग पैकिंग डिज़ाइन इट मस्ट बी बॉर्न इन टू माइंड दैट नो ट्रबल कुड अराइज टू एंड शिफ्टिंग प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये सारी चीज़ों के अलावा ये भी चीज़ ध्यान में रखना है कि पैकेजिंग करते समय किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ना ही कस्टमर्स को और ना ही मिडिलमैन को और ना ही मैन्युफैक्चरर को। कोई भी प्रोडक्ट को कैरी करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करने के लिए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। ये है हमारा पैकेजिंग डिज़ाइन। मतलब यहाँ पर हमको सबसे पहले पैकेजिंग का डिज़ाइन, उसका कवर, कलर, शेड, क्योंकि कलर भी आजकल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साइज़ ऑफ द पैकेज, अब हमको डिसाइड करना है नेक्स्ट साइज़ ऑफ द पैकेज। वाइल टेकिंग द कंटिन्यूस डिसीजन द साइज़ ऑफ द पैकेज वुड डिपेंड अपॉन द कंज्यूमर। कंटिन्यूस डिसीजन लेने पे जो पैकेज का साइज़ है वो किस पर डिपेंड करता है, कंज्यूमर्स पर डिपेंड करता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटेरियन फॉर इट्स
इज़ द बेसिस ऑफ द बायर्स परचेजिंग पावर। सबसे मेन जो साइज़ है पैकेज का वो बायर के परचेजिंग पावर पर डिपेंड करता है। बायर्स जो हैं वो अलग अलग इनकम लेवल के हैं और साथ ही साथ अलग अलग थिंकिंग वाले हैं और अलग अलग यूज़ वाले हैं। कई बायर्स ऐसे हैं जो अपने इनकम के अकॉर्डिंग उसको ख़रीदते हैं, कई बायर्स ऐसे हैं जो उनके घर में उस पर्टिकुलर चीज़ों की उपयोगिता कम है तो वो कम उसको खरीदेंगे, या कोई दूसरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की उपयोगिता ज़्यादा है तो उसको वो ज़्यादा सामान खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल टी पैकेट्स आर अवेलेबल इन द पैकेजिंग ऑफ 25 ग्राम्स टू 500 ग्राम्स। टी पैकेट्स हमारे पास इतने सारे रेंज में अवेलेबल है, 500 ग्राम से भी ऊपर में अवेलेबल रहता है। ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड है, या उनके फैमिली साइज़ के ऊपर डिपेंड है, या उनकी इनकम के ऊपर डिपेंड है, या उनके लिए कितनी उपयोगिता है उस प्रोडक्ट की उस पर डिपेंड है। उस प्रकार से वो अपने हिसाब से उस पैकेट को चूज़ करते हैं। कोई कस्टमर होगा जो 25 ग्राम वाले पैकेट चूज़ करेगा, कोई कस्टमर वो होगा जो 250 ग्राम वाले पैकेट चूज़ करेगा, कोई कस्टमर होगा 500 ग्राम वाले, और कोई कस्टमर जिसका परचेजिंग पावर हाई हो या जिसके घर पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की उपयोगिता ज़्यादा हो वो ज़्यादा भी खरीद सकता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि परचेजिंग पावर बहुत ही अलग अलग होता है सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को देखते हुए। जैसे जैसे उनकी नीड बढ़ती जाती है या कम होती जाती है तो वहाँ पर प्रोडक्ट का परचेजिंग डिसीज़न या साइज़ भी बढ़ता जाएगा। और साथ ही साथ अगर हमारे घर पे कोई गेस्ट आ गए तो हमारे घर में उस प्रोडक्ट कंजप्शन वहाँ पर प्रोडक्ट कंजप्शन बढ़ जाएगा। यानी कि अगर हम मान लिया जाए डेली में 250 ग्राम्स डेली या मंथली बेसिस पर हम लोग 250 ग्राम्स टी अवेलेबल करते हैं, बट सपोज़ अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आ गए तो हमारे यहाँ टी की खपत बढ़ जाएगी, या कोई फंक्शन है हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ टी की खपत बढ़ जाएगी। तो हो सकता है कि हम लोग वहाँ पर 1 kg का पैकेट लेकर आ रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है बहुत सारे सिचुएशंस पे। अगर कोई फेस्टिवल है, कोई फंक्शन है, या फैमिली साइज़ है, या उनका इनकम ग्रुप है, ये बहुत सारे क्राइटेरिया डिपेंड करते हैं किसको, साइज़ ऑफ द पैकेज को। इसके बाद फिर है कॉस्ट ऑफ द पैकेज। पैकेजिंग का कॉस्ट पैकेजिंग हमको अट्रैक्टिव बनाना है, पैकेजिंग हमको कन्वेनियंट बनाना है, पैकेजिंग हमको ऐसा बनाना है कि प्रोडक्ट वहाँ पर ख़राब ना हो, लाने ले जाने में दिक्कत ना हो। लेकिन इन सब के चक्कर में हमको कॉस्ट ऑफ द पैकेज यानी पैकेजिंग का कितना कॉस्ट है इस चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। विद इन द कॉस्ट डिटर्मिनेशन इट हैज़ टू बी सीन एज टू व्हाट शैल बी द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द पैकेज। इस कॉस्ट डिटर्मिनेशन के टाइम पे कोई भी प्रोडक्ट जो है हम तक जो पहुंचता है उसमें पैकेजिंग कॉस्ट, लेबलिंग कॉस्ट, उस प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल का कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये सारा चीज़ वहाँ पर जुड़ा हुआ होता है। तो हमको ये भी देखना है कि पैकेजिंग करने में टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है। ऐसा ना हो कि जितना का प्रोडक्ट है उसमें हमको पैकेजिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, और पैकेजिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा होने की वजह से जो कंज्यूमर्स हैं वो हमारे प्रोडक्ट के बजाय किसी और प्रोडक्ट पे स्विच हो जा रहे हैं। इट्स डिसीजन मस्ट बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर। कॉस्ट ऑफ द पैकेज भी कंज्यूमर के परचेजिंग पावर पर डिपेंड करता है कि कंज्यूमर वहाँ पर कैसे हैं, उनका परचेजिंग पावर कितना है। अगर ऐसा कोई कस्टमर है जो बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है, यानी कि वो घर से जब निकलता है प्रोडक्ट खरीदने तो वो एक बजट बनाकर निकलता है कि मुझे इतने रुपए में प्रोडक्ट चाहिए, किंतु अगर ऐसा कुछ होता है कि वो प्रोडक्ट उस प्राइस पे ना मिलके उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा रेट या थोड़ा ज़्यादा रेट में मिलता है तो वो कंज्यूमर क्या होता है दूसरे ब्रांड पे या दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा माल, हमारा जो प्रोडक्शन है वो स्टॉक रह जाता है। तो कॉस्ट ऑफ द पैकेज भी हमको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखने वाला पॉइंट है। तो आज हमने पढ़ा पैकेजिंग डिसीजन। पैकेजिंग डिसीजन के 4 पॉइंट है मेनली। सबसे पहला है पैकिंग आइडिया, दूसरा है पैकिंग डिज़ाइन, तीसरा है साइज ऑफ द पैकेज और चौथा है कॉस्ट ऑफ द पैकेज। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये टॉपिक समझ आया होगा। इसके बाद अगला टॉपिक, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।